ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HIV ਏਡਜ਼ ਐਕਟ 2017 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ HIV ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ HIV ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। कांग्रेस के अंदर जो नोरा कुश्ती शुरू हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि दलित जो सिख है उनको जो है वो आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ राजा वड़िंग जो है वो कुछ और बयान देते हैं। देखो, ये जो रवायती पार्टियां है ना जी, ये दलित वर्सेस नॉन दलित, ठीक है जी, और मतलब कास्ट, धर्म, मतलब ये वाली बातें कर रहे हैं। तो ये कोई पंजाब के लोगों के बारे में बात करते हैं? कोई इनकी मतलब मीटिंग में कोई पंजाब के लोगों के बारे में सोचते हैं? अभी उनकी क्या दिक्कतें हैं? ये तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे भागते हैं। हम बड़े मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पर पंजाब के लोगों को इनको सबक सिखाया और मेरे को लगता है कि अभी पूरा नहीं सिखाया, एक बार फिर सिखाना चाहिए इनको। सर, सेहत बीमा योजना को लेकर क्या नई अपडेट है? कब से ये स्कीम शुरू हो रही है? ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना 22 तारीख को शुरू हो रही है और इसमें पूरी हमने तैयारी कर ली है। लेकिन जब कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है तो कुछ लोग होते हैं जो उसका नजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो 2 रिपोर्ट आई थी हमारे पास, एक मानसा जिले से और दूसरी मुक्तसर जिले से, जहां पे लोगों ने 50 रुपए लेके कार्ड बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि वायलेशन है। क्योंकि जो ये स्कीम है दिस इज टोटली फंडेड बाई पंजाब गवर्नमेंट। सारा खर्चा पंजाब गवर्नमेंट ने देना है और कार्ड बनने से लेके कैशलेस ट्रीटमेंट है। किसी भी स्टेज पे ना कोई कार्ड बनाने वाला ना कोई इलाज करने वाला कोई पैसा नहीं ले सकता। एक तो उन्होंने जब ये स्कीम शुरू नहीं हुई है पहले कार्ड बनाने शुरू कर दिए और दूसरा उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए। सो 2 वायलेशन उसमें आई हैं। तो दोनों के जो उनको हमने जो है सस्पेंड भी कर दिया है स्कीम से। अब वो कार्ड नहीं बना पाएंगे, उसकी जगह भी हम दूसरा आदमी जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर है VLE लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर FIR भी हुई है। तो ये पूरे पंजाब में मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी ने भी जो गवर्नमेंट स्कीम है उसकी किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं करना, किसी से कोई पैसा नहीं लेना। और हमारे यूथ क्लब के जो वॉलंटियर है वो जाके घर घर जाके लोगों को टोकन देंगे। जो आदमी टोकन लेके आता है और साथ में आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके आता है, ये 3 डॉक्यूमेंट के साथ उनके जो है ये वाले कार्ड मुख्यमंत्री सेहत योजना बीमा के कार्ड बनेंगे। और वो कार्ड वही वॉलंटियर जो उनको जाके टोकन दे के आएंगे उनके घर घर भी पहुंचाएंगे। और लोगों ने पैनिक नहीं करना, क्योंकि गाँव में जो इसमें 10-15 दिन लगेंगे गाँव कंप्लीट होने में, फिर वो दूसरे गाँव में जाएंगे, कार्ड सबके बनेंगे। इसके साथ किसी को इलाज चाहिए, कोई इमरजेंसी है तो अपना कार्ड पहले जाकर रिक्वेस्ट करके बना सकता है। सर, कांग्रेस के अंदर जो नोरा कुश्ती शुरू हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि दलित जो सिख है उनको जो है वो आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ राजा वड़िंग जो है वो कुछ और बयान देते हैं। देखो, ये जो रवायती पार्टियां है ना जी, ये दलित वर्सेस नॉन दलित, ठीक है जी, और मतलब कास्ट, धर्म, मतलब ये वाली बातें कर रहे हैं। तो ये कोई पंजाब के लोगों के बारे में बात करते हैं? कोई इनकी मतलब मीटिंग में कोई पंजाब के लोगों के बारे में सोचते हैं? अभी उनकी क्या दिक्कतें हैं? ये तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे भागते हैं। हम बड़े मतलब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पर पंजाब के लोगों को इनको सबक सिखाया और मेरे को लगता है कि अभी पूरा नहीं सिखाया, एक बार फिर सिखाना चाहिए इनको। मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस्तीफा कल दिया गया। उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि जिस तरीके के साथ चीजें हुई हैं, मैं इस धरती पर जा रहा हूँ, मुझे नहीं। हालांकि जिस तरीके के साथ वो पार्टी में आए थे, इस्तीफा देना, उनका नाराजगी होना, आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जो लोग धर्म और लोगों की धार्मिक आस्था के साथ, भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं, उसमें मतलब ये बड़ा सेंसिटिव सा मामला है। आई थिंक उसको सब लोग मिलके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसमें शायद हम लोगों को याद रखना चाहिए कि इसमें कोर्ट का डायरेक्शन था, उसके बाद जो हुआ है उसके बाद गवर्नमेंट को जो एक्शन करना पड़ रहा है, बड़ी जिम्मेवारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री साहब अकाल तख्त के जथेदार को भी मिलकर आए हैं। जो रिलीजियस मैटर है इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी। मुलाकात आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, देखो उसमें जो है मतलब हमारे MLA हैं और चेयरमैन हैं और हमारी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रॉब्लम इज बीइंग सॉर्टेड आउट। सर, हरियाणा के CM जो है वो लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। नायब सैनी कहते हैं कि हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी, 24 फसलों पर MSP देनी शुरू कर दी। पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और पंजाब के किसान जो है वो इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो करते हैं। और वो आयुष्मान पे भी और सेहत उस पर भी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक आने की बात है तो जो हमारे जैसे एक फ्लड्स आए हैं, ट्रेजेडी हुई है,
उसके बारे में केंद्र ने अभी हमें तक पैसे नहीं दिए, उसके बारे में तो ये बात नहीं करते हैं। जो मनरेगा का मतलब इन्होंने मतलब बिल्कुल ही जो गरीबों के पेट में छुरा मारा है उसकी बात नहीं करते हैं। जो स्कीम लेके आए हैं वो भगवान के नाम पे, ये भगवान को भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं, उसकी ये बात नहीं करते हैं। जहाँ तक पंजाब में आने की बात है वो तो सारे इनके जितने भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और दूसरे बहुत सारे मिनिस्टर्स भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं वो पंजाब का आते हैं। पंजाब में तो एक आज़ाद देश है, सबको आज़ादी है, आए उनका स्वागत है और मतलब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके आने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनसे बेनती करता हूं कि अगर वो जमुना के बारे में भी बात कर लें। जो उनका गुरुग्राम है वो एयर पोल्यूशन दिल्ली से भी ज़्यादा है और जितनी दिल्ली में पोल्यूशन हो रही है उसका जो आप 50 किलोमीटर ले लो, 100 किलोमीटर ले लो, जितनी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है वो सारी हरियाणा में मतलब उसको घेर रखा है उन्होंने दिल्ली को पोल्यूशन के साथ। तो पोल्यूशन की रैंक बना रखी है। तो बेहतर होगा कि वो अपनी स्टेट का ध्यान करें और वहाँ पे अच्छा मॉडल बनाएं जो लोगों को पसंद आएगा। अगर लोगों को काम पसंद आएगा, काम बोलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हमारा काम बोलता है, हमारा तो काम बोलेगा, उनको आके यहाँ बोलने दो। जो क्या लगता है वो बीजेपी का फेस बना रहे हैं जैसे पंजाब में भी, जिस तरह से उनकी लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है? उनकी कोशिश तो यही है ना, उनकी कोशिश तो यही है और हर पार्टी को हक है जी अपना अपना फेस बनाए। ट्रांसपेरेंसी की लगातार बात करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कौन कौन करता है ट्रांसपेरेंसी की बात? नैब सैनी लगातार कहते हैं। इनकी कौन सी स्कीम में ट्रांसपेरेंसी है जी? किसमें स्कीम है? इन्होंने कभी बताया कि जो पेपर लीक हुए हैं कैसे हुए हैं? इन्होंने कभी बताया कि जो बॉन्ड के पैसे हैं वो कहाँ से आए? बीजेपी वालों ने कभी बताया? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो SIR हो रहा है इन्होंने कभी बताया कि SIR क्यों हो रहा है?